Hello students, let us start differentiation topic. डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। अब ये डिफरेंशिएशन हम लोगों ने काफी पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा, फिर 12th वाले में पढ़ा तो उसमें सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड पढ़ा, लेकिन कुछ और टाइप के डिफरेंशिएशन है उस टाइप के अब आगे वाले ही ज्यादा पूछे जाते हैं। एक्चुअल में ठीक ठाक क्वेश्चन आता है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है, डी ऑफ डी एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। अब हमें ये समझना होगा कि हमारे पास कौन कौन से फार्मूले अवेलेबल हैं। जो फार्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं और वो किन कंडीशन में वर्क करते हैं उनको समझना होगा। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास ये पता होता है कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन है या ए की पावर एक्स है, इनके पता है। इसमें क्या खास बात देखने को मिल रही, अगर आप देखो तो x वेरिएबल होता है, तो एक वेरिएबल की पावर क्या है, कांस्टेंट है। एक वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है और दूसरे में आओ तो ए कांस्टेंट है, x वेरिएबल एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। यानी ये दोनों फार्मूले एप्लीकेबल तो है, लेकिन उनकी अपनी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। दोनों एक साथ वेरिएबल नहीं हो सकते। नीचे वाला वेरिएबल है तो ऊपर वाला कांस्टेंट, और नीचे वाला कांस्टेंट तो ऊपर वाला वेरिएबल। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो केस है इसको अगर स्टडी करें तो दिस इज केस ऑफ वेरिएबल की पावर वेरिएबल। और अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो उनमें से कोई भी फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। वैसे तो ये फॉर्मूला आपको पता ही था, ये होता है और ए टू द पावर एक्स लॉग ई बेस ए। अब अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें, एक्स टू द पावर एक्स है जहां पर, अगर इसकी बात करें तो देखिए डायरेक्टली हमारे लिए निकालना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला ये नहीं है। तो हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं, जरा हमने एक इसको मान लिया y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। अब क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और लॉग क्यों ले रहे हैं, पहली पीरियड ले ही क्यों रहे हैं लॉग। आपको पता है लॉग लेने से जो पावर है वो प्रोडक्ट में आ सकती है, और प्रोडक्ट का आपको डिफरेंशियल पता है। आपने लॉग लिया, इज लॉग वाई और लॉग एक्स टू द पावर एक्स। यहाँ ये कितना आ गया, लॉग वाई एक्स लॉग। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, x इंटू लॉग एक्स, एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, ठीक है। एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई दूसरा फंक्शन, और ये तो हमें आता ही है। अब इसे क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। यहां लिख देता हूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग। और जो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, लॉग वाई है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y, क्योंकि लॉग एक्स का क्या होता था 1/x। और फिर y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx। यहाँ पर आओ, फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, यही तो होता था, एक को छोड़ो एक का करो, और लॉग x छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन। अब हमारे पास यहाँ ये कितना आ गया, dy/dx इक्वल टू y। लॉग x को आप अच्छे से जानते हो, लॉग x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, दिस इज लॉग x, और x का कितना होगा 1। ये आ गया आपका dy/dx
y1 प्लस log x। y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y था ओरिजिनली x की पावर x टू द पावर x 1 प्लस log x। तो आप देख रहे हैं अगर कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला नहीं है, लेकिन हम उसे जो पावर्स का है किस फॉर्म में ला सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में, बाय टेकिंग लॉग्स। एक बार लॉग ले लिया है, अब उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ कर दिया है डिफरेंशिएशन। अब दोनों तरफ कर दिया है डिफरेंशिएशन, आपको आता है, लॉग है सब। अब आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे कैसे निकाला है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग अपनी तरफ से क्वेश्चन भेजते रहिए क्योंकि हमने जो बुक जुटाई वो काफी ज्यादा पुरानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स की पावर लॉग एक्स। इसको क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करें हम लोग, क्या सोचना चाहिए, ये पार्ट वेरिएबल है और ये भी कैसा है, वेरिएबल। तो सबसे पहला काम क्या करिए, इसे एज्यूम कर लीजिए, लेट y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स। साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स है, आप अच्छे से जानते हो क्या करना पड़ेगा मुझे, दोनों साइड क्या लेना होगा, लॉग लेना होगा। और उसका m भी समझ में आ गया होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिए। अब लॉग ले लिया है तो ये लॉग एक्स ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और ये लॉग साइन एक्स। ये आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ गलती नहीं। ये इसकी पावर जो होती है एक्स की जो भी है, ए की पावर बी आगे आ जाती है। अब ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसे तो ये हो गया। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 1/y, और साथ में किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक को छोड़ देंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर प्लस दूसरे को छोड़ देंगे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, एक को छोड़ के एक का करना है। 1/y इधर log x,
इसका क्या होगा, log x होता है, अगर sin x है तो हमें नहीं पता, log x का पता है, तो sin x को x की तरह ट्रीट करते हैं। तो log x होता तो क्या आता, 1/x यानी 1/sin x, और फिर जिसको x मान रहे उसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो log sin x के हिसाब से ये 1/sin x, और sin x का अलग से कर देंगे, ये हो गया, प्लस sin x, और log x का कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है, ये आ गया आपका dy/dx। y का मतलब क्या है, sin x की पावर log x, y इधर जाएगा, ये हो गया log x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन sin x। इतना बड़ा सा आंसर आ जाएगा। देखिए, बस आपको पहले से ध्यान रखना है, करना क्या है, आपके इस पूरे प्रोसेस में एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ लेनी है कि जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है वो आपके x की पावर n के फार्मूले और a की पावर x की पावर फार्मूले से नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको इन पे ही टारगेट करना है, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसके साथ। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एक्स की पावर y इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। काफी सारे डिस्कस करेंगे, आप लगाइए, जो नहीं आएंगे सारे बताएंगे वन वन वन। तो क्वेश्चन आपका है x की पावर y इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। ये हो गया, और आपको इससे कुछ प्रूव करना है। प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर। log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले समझिए, ये कई बार बोर्ड में आया है। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, एक तरफ देखें तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दूसरी तरफ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो केवल ऐसे तो फॉर्मूला लग ही नहीं पाएगा। क्या करना चाहिए, बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। मुझे लगता है देख के, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आपको स्टार्ट यहां से करना चाहिए, जो दिया है उसको एक बार लिख दिया, गिवन, ये आपको गिवन में है। अब इसमें लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, और लॉग ये आ जाएगा। अब क्या है, ये पावर है तो ये y आगे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, y log x, और बेस e होता है log में, और बेस बेस सेम हो तो सिर्फ ये बचेगा, क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। इसे अलग से समझ लेते हैं। अगर कहीं ऐसा दिया है a और a की पावर x, तो सिर्फ x बचेगा, ये हट जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर ये बेस ये सेम निकल आए तो फिर ये सीधे आ जाएगा। अब आप देख सकते हो, हमें dy/dx लाना है,
तो हमारी कोशिश क्या है भाई, डीवाई बाई डी एक्स कैसे आ सकता है, एक ही तरीका है, क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी ऑफ डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स डी ऑफ डी एक्स एक्स माइनस, हो सकता है ये लाइन नीचे ना आ रही है, वहां पे साइड पे कर देते हैं। अब देखिए, एक फंक्शन को छोड़ देना है, y को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया log x प्लस log x को छोड़ दो और किसका डिफरेंशिएशन कर दो, y का। उस साइड जाओ, x का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, y का भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। log x का क्या होगा, 1/x, y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। इधर वाला पार्ट तो ये हो गया, इसमें आओ, ये हो गया 1 माइनस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इधर ले आओ, ये हो जाएगा log x प्लस 1 यानी dy बाई डी एक्स। इट इज 1 माइनस, उधर ले जा रहे हैं इसको, y वाले पार्ट को, y बाई एक्स। अब यहाँ ध्यान देना होगा लाना क्या है हमें, क्योंकि y हमें अब लेवल भी होगा यहाँ किसी न किसी फॉर्म में, जैसे यहाँ से y की वैल्यू इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर सिर्फ किसमें है, x पे। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमने आपको ये बताया था कि फाइनल आंसर में सिर्फ x है, यहाँ पे भी y फंसा हुआ है। dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा अपना, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इधर भी एल सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई अपॉन एक्स, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स। इधर से देखो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये x माइनस वाई है, यहाँ पर नीचे x है, तो देखते हैं x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रखी है। x माइनस वाई से काम नहीं चलेगा, पूरा हमें रखना ही पड़ेगा y की जगह। ठीक है, तो y बाई एक्स से काम चल सकता है क्या, चल ही जाएगा, यहाँ पे x y डिवाइड कर दें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, y बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो चलिए, यहाँ से अगर हम आपसे कहें y की वैल्यू कितनी है, तो y आप एक तरफ ले आइए, y जब एक तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा log x प्लस 1 इक्वल टू एक्स, या y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस log x। तो यहाँ से y बाई एक्स रख सकते हैं, y बाई एक्स आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस log x, तो y बाई 1 अपॉन 1 प्लस log x, और इधर से ये जाएगा ये 1 प्लस लॉग एक्स एक और बार होगा, 1 प्लस लॉग एक्स एक और बार ये रखा हुआ, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्या यही ड्राइव करना है। देखिए, कई बार इनके डेरिवेशन में दिक्कत ये आती है, तो प्रूव ये करना है हमें। ठीक है, अब आप इसको बढ़िया से ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे y का टर्म नहीं है, तो कई बार हम लोग यहाँ तक सब कुछ कर लेते हैं और आंसर हमारा मैच नहीं करता, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में आंसर तक मैच करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में आपको लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कहाँ पे कौन सी चीज से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए जो वर्क करना है वो टॉपिक का नाम है, मैं एक्सरसाइज नंबर भी बता देता हूँ जहां पर आपको वर्क करना है। जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है 11.5 इन ओल्ड आर.डी. शर्मा। एक्सरसाइज का नाम है 11.5। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, में जो भी हो वहां तक आप पहुंचो किसी तरह से। ठीक है।